साथियों नमस्कार, जीएस फोरम ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार एक वीडियो ट्रेंड कर रही है कि सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो गूढ़ बात बताऊंगा जिससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि सिलेबस क्यों नहीं बदलेगा। एक एक करके समझिएगा। 3-4 पॉइंट हैं जिस पर जानने की आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। उन 4 पॉइंट में से लगभग 3 पॉइंट का जवाब आपको पहले मिल चुका है। सबसे पहला जो डिस्कशन चल रहा था कि नंबर ऑफ सीट्स जो है आर ओ के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आर ओ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो यूपीपीएससी का है। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एक तो ये क्वेश्चन मार्क था। दूसरा मार्क ये था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। और तीसरा तीसरा साथियों जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। इन 3 मुद्दों पर लगातार डिस्कशन चल रहा है सिलेबस चेंज को लेकर के, खास करके मेंस में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आप लोगों को कि मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि बहुत सारे समीक्षा अधिकारी हैं जो अपनी अपनी कोचिंग, अपनी अपनी यूट्यूब चलाते हैं। हमें ये लगता है कई बार कि सरकार उन्हीं के माध्यम से कहवा देती है कि जरा एक बार बताओ, तुम्हारी न्यूज तो जो व्यूअर्स हैं उनके बीच में बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो अधिनियम है, गाइडलाइंस है, क्या उसमें कोई सरकारी कर्मचारी कोचिंग पढ़ा सकता है क्या? यदि नहीं पढ़ा सकता है तो इस तरह की बात फिर कैसे आ जाती है। दूसरी बात, यदि सरकार पल्स चेक करती कि देखो कितना एग्रेशन है एस्पिरेंट्स के बीच में बदलाव करने पर, तो ये भी गलत है। या फिर ये गोपनीयता जो कही जाती है कि गोपनीय विभाग जाने और क्या कर रहा है वो फिर फाइनल स्टेज में सामने आना चाहिए पब्लिक के, कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिलहाल ठीक है, आप लोगों को भी लगता है कि नहीं भाई, सर ने जो बताया है वो तो एकदम से पूरा का पूरा ऑथेंटिक है क्योंकि सर उसी विभाग से संबंध रखते हैं। तो 99.99 के बाद जितना भी जाओ लेकिन 100 मत होने दो, क्योंकि सर को भी क्लियर नहीं है पूरा कि क्या पता मामला फंस जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि इन 3 प्रश्नों का जवाब में जो आयोग ने आरटीआई में आपको दिया वो ये दिया कि भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अब इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, अभी हमारे पास उसकी डिटेल रिपोर्ट नहीं है। आयोग ने जवाब दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक, तो कहा गया अगले किसी माह में आ सकता है। तो मोटे तौर पर मान चलो कि जुलाई की आरटीआई थी, अगस्त लास्ट तक कहा ही जा रहा है कि आएगा, लगभग एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि पहली बार है, मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा तो लगभग नोटिफिकेशन जो आरओ का देखने को आपको मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। तो अगस्त लास्ट तक आप उम्मीद करिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद जो बात आ रही है सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये क्यों वाले पर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से समझना 2 मिनट। सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि भाई यदि सिलेबस चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, कोई कारण बताओ। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब सिलेबस चेंज होता है तो कोई ना कोई रिकमेंडेशन आती है। मेरी बात को समझिएगा, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी ने चयन करके भेजा, लबासना ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग सेंटर से रिपोर्ट आ रही है बार बार कार्मिक विभाग को कि भैया जो यहाँ पर लड़के परीक्षा पास करके आए हैं वो हमारा जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उसको समझने में सक्षम नहीं है या वो अच्छे अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं, तो सिलेबस में ये बदलाव होना चाहिए। फिर आयोग क्या करेगा, उसको बदलेगा। आयोग का काम है सिलेबस बदल देना, लेकिन रिकमेंडेशन तो आए। तो क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय से कोई रिकमेंडेशन गई है, किसी मिनिस्ट्री से कोई रिकमेंडेशन गई है, किसी डिपार्टमेंट से कोई रिकमेंडेशन गई है कि नहीं जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं सचिवालय में वो सक्षम नहीं है, समीक्षा अधिकारी आए हैं वो सक्षम नहीं है काम कर पाने में, क्योंकि इनका जो मेंटल स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो हम काम कराना चाहते हैं, तो इसके लिए सिलेबस बदल दो। यदि कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं गया तो फिर ये बात कहाँ से आई कि सिलेबस बदलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं पीसीएस का टाइप का हो जाएगा। अरे मेरे भाई, जब पीसीएस का टाइप का ही करना है तो पीसीएस में ही पोस्ट ऐड कर दो, फिर इसके लिए अलग से वैकेंसी निकालने की जरूरत क्या है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिलेबस क्यों बदलेगा। तो क्या कोई आपके पास रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट आई थी, आयोग के पास कोई रिपोर्ट आई थी कि भैया सिलेबस बदलो, एक तो ये क्वेश्चन है। तो अभी तक पब्लिकली ऐसी तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर सिलेबस बदलेगा। दूसरा, यदि लंबे समय से इसी पैटर्न पर परीक्षा हो रही है तो क्या इतने लंबे समय से जो अधिकारी आ रहे हैं वो सक्षम नहीं है क्या, दोबारा से टेस्ट कराओ कि वो काम में उनकी इफिशियंसी है कि नहीं है। ठीक है, अब तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि बदलने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। यानी कि जो बदलाव है, जो चेंज है, ये नहीं है, इसके पीछे का कारण समझिएगा। सबसे पहले तो समझिए कि यदि नोटिफिकेशन आपका आने वाला है
तो इतनी शॉर्ट नोटिस पर कोई भी कमीशन ये दर्द नहीं लेना चाहेगा कि तुरंत कुछ लोग धरने पर, कुछ लोग आंदोलन में बैठ जाएं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि लगातार यदि किसी पैटर्न पर आप 1 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं और अचानक से कहा कि अब सिलेबस बदलेगा, तो सीखना किससे? हमेशा अपर बॉडी से। तो यूपीएससी ने जब भी सिलेबस बदला, यूपी पीसीएस ने जब भी सिलेबस बदला, तो तुरंत थोड़ी ना बता दिया कि हम सिलेबस बदल रहे हैं। कम से कम 1 साल 8 महीने 10 महीने का समय दिया जाता है कि भाई सिलेबस हम बदल रहे हैं और ये पैटर्न हम जोड़ेंगे उसमें। उसके बाद फिर जो है आप देखते हैं कि अच्छा रहता है। तो नहीं बदलने के पीछे जो पहला कारण है कि वो शॉर्ट नोटिस दिखाई दे रही है, शॉर्ट नोटिस का समय दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में शॉर्ट नोटिस एक सब्जेक्ट बन जाता है, लोग तुरंत धरने प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है बात वो ये है कि आपको पता है 2027 उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष है और आरओ एआरओ के मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम को लेके ऑलरेडी एक बार बहुत बड़ा आंदोलन प्रयागराज में अभी हो चुका है, आप जान रहे हैं। और यदि अचानक से सिलेबस बदलेगा तो कहीं ना कहीं ये चुनावी वर्ष जो है वो सरकार को परेशान करेगा। बहुत सारे लोग किसी भी स्थिति में धरने पर बैठने के लिए तैयार होंगे। ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि अनावश्यक का एक दर्द लिया जाए। यदि पिछले 8 वर्ष से परीक्षा होती आ रही है सेम पैटर्न पर, तो एक बार और सही। बाकी एक एनालिसिस होगी, कोई कमेटी बनेगी, कोई रिपोर्ट आएगा कि सिलेबस बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, तब तो तय होगा। अब मन मर्जी तो है नहीं कि जब मन कर दिया तो सिलेबस बदल दो, जब मन कर दिया तो पैटर्न बदल दो, जब मन कर दिया तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल बदल दो और सब में अपरिहार्य कारण लिखते रहो। तो ऐसे में आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अभी जिस पैटर्न पर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उस पैटर्न पर आगे बढ़िए, बिना किसी कंफ्यूजन के। निबंध लिखना आपका काम है, सप्ताह में 1 निबंध लिखिए, चेक कराइए लिख करके, केवल लिखिए नहीं, सप्ताह में 1 निबंध लिखिए। सोर्स क्या है मैं बार बार बताता हूं, एक तो आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन यूज करिए और साथ में जो हिंदी न्यूज़पेपर है उनके जो संपादकीय पेज हैं उनसे अपने विचारों को विकसित करिए। दूसरा काम आप क्या करिए, पत्र लेखन जारी रखिए, पत्र लेखन जारी रखिए। तीसरा काम, अभी जीएस और हिंदी जितना एमसीक्यू पढ़ सकते हैं वो काम करते रहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर अब सिलेबस बदलने जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उठा करके पीसीएस वाला रख दिया। जो लोग बता रहे हैं कि 2022 से पहले वाला पीसीएस रख देंगे, 22 से पहले वाला रख देंगे, हवाई बातें हैं। किसी को स्पष्ट नहीं कि क्या रखेंगे। और जो 99.99 के बाद वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उम्मीद है कि इस बार नहीं बदलेगा। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है कोई चीज, या फिर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मेंटरशिप आपको चाहिए, लग रहा है कहीं आपको लज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर साल जो एमसीक्यू डिस्कशन होता है, कई सारे वैल्यूएबल वीडियो होते हैं, एग्जाम के ठीक पहले मैं कराता हूँ और रेगुलर भी चलता रहता है, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी पढ़ने के लिए। कंटेंट हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, फालतू की कोई बात नहीं, कोई बकवास वाली बात नहीं। आप ऑफिशियल एप्लीकेशन हमारा है ये जीएस फोरम का, ये वाला लोगो दिखे गूगल प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप iOS यूज करते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल या मैसेज करिए, हम आपको तरीका बता देंगे कि कैसे हमारे इस कंटेंट पर आपको जाना है। बिना किसी घबराहट के पूरी तैयारी को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए तसल्ली से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।